चलिए यहाँ पे तो हेलो दोस्तों, आज के इस लाइव में जो कल बाकी रह गया था ना हिंदी के क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चंस को लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइव क्लास को। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज के लाइव में कंप्लीटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो कि बुक से हैं, ठीक है, जो कि बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जैसे हमने कल किया था, सेम प्रोसेस से आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चलिए, यहाँ पे ऋषि कुमार जी का है। हाय सर, चलिए हेलो, और कैसे हैं? ठीक है, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करिए सभी। तो चलिए लाइव को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी आंसर भी दे दिए 1 का भी। एक्चुअली कल लाइव नहीं आ पाए, आप लोग का समय जो था, जो दिए थे समय, उस समय पे नहीं आ पाए। इसके बारे में तो आप कम्युनिटी में देख ही लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है। चलिए, पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग। एमडी अस्फाकली जी 1 का बी। गुड्डू यादव जी हेलो सर। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा पहला प्रश्न है कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी रिक्त स्थान होना चाहिए। कैसा? सीधा, महान, सपाट और इनमें से कोई नहीं। जिसमें सभी का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बी राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का। चलिए, यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए दिए हैं। चलिए, अंडे स्पार्क अली जी भी ए दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं कि झारखंड का जलप्रपात, झारखंड सॉरी हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? दुमका में, लोहरदगा में, या फिर छोटा नागपुर में, या रांची में। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषि कुमार जी दिए हैं सी। चलिए, पवन कुमार जी सी दिए हैं, अशफाक अली जी भी सी दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जुड़ा दिए दीजिए। ठीक है, जितने अधिक लोग रहेंगे उतने मजा आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात है न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, सबका। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे ऋषि कुमार जी दी है डी। चलिए सभी फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न का सभी अशफाक अली जी का बी आ रहा है। चलिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है सबका। ठीक है, सबका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो रिक्त स्थान की सृष्टि करता है। आग, सौंदर्य, इंद्रधनुष और बाढ़। तो फटाफट आंसर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का, सॉरी 5 नंबर प्रश्न का। चलिए, 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऋषि कुमार जी 5 नंबर का सी लिखे हैं। ठीक है, एमडी अस्फाक जी बी लिखे हैं, पवन कुमार जी बी लिखे हैं, फिर से ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। चलिए, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आग की तरह सृष्टि करता है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा
कि छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से क्या है? नर्क, जंगल, स्वर्ग का एक टुकड़ा, अभ्यावान भूमि। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए ऋषि कुमार जी 6 नंबर का सी लिखे हैं, सुधांशु सिंह भी सी लिखे हैं, अशफाक अली जी भी सी लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग का एक टुकड़ा। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। अगला है आपका कि हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विद्या है कौन सी? निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और डायरी। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न का। चलिए 7 नंबर के सुधांशु सिंह जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, पवन कुमार सी लिख रहे हैं, सभी सी लिख रहे हैं। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए 8 नंबर का ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, अशफाक अली जी बी लिखे हैं। चलिए पवन कुमार जी बी लिखे हैं, सुधांशु सिंह बी लिखे हैं। चलिए सभी बी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कामता प्रशांत सिंह काम। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न तो आपका कि हुंड्रू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। 9 नंबर प्रश्न। चलिए फटाफट आंसर। चलिए 9 नंबर कृषि कुमार जी ए दिए हैं, अशफाक अली जी बी दिए हैं। चलिए पवन कुमार जी ए दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला बोर्ड ने बनवाया। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है कि रांची से रिक्त स्थान मील की दूरी पर स्थित हुंड्रू का जलप्रपात है। 25 मील, 27 मील, 30 मील, 32 मील। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं 10 नंबर प्रश्न का। चलिए अशफाक अली जी भी बी लिखे हैं 10 नंबर प्रश्न का। और यहाँ पे सुधांशु सिंह, पवन कुमार सभी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 मील। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का और सिख संस्कृति का। ठीक है, 3 ही ऑप्शन है इसमें और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए ऋषि कुमार जी यहाँ पे ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, पवन कुमार जी डी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी संस्कृति का। चलिए फिर बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? 3 मील, 13 मील, 123 मील और 33 मील। ठीक है, तो 12 नंबर का ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। ठीक है, अशफाक अली जी भी बी लिखे हैं। तो चलिए 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 मील। ठीक है, अब जो बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपका कि हुंड्रू का जल प्रपात रिक्त स्थान ऊंचाई है 243, 27 फीट, 230 फीट, 233 और 243। चलिए 13 नंबर का यहाँ पे डी दिया गया है ऋषि कुमार द्वारा, अशफाक अली द्वारा, पवन कुमार द्वारा, सभी के द्वारा डी दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 243 फीट। तो बढ़ते फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? यानी कि बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? श्री राम को, श्री कृष्ण को, मीरा को, राधा को। चलिए यहाँ पे ए लिखे हैं बिहारी के। ठीक है,
14 नंबर प्रश्न ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, अशफाक अली जी बी लिखे हैं 15 नंबर प्रश्न करके। ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग सीरियल बाय सीरियल 1-2 करके ही आंसर दीजिएगा। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बी जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड इस, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल, वीर गाथा काल, आदि काल और मध्य काल। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे सेकंड का ए आया है सभी की तरफ से। ऋषि कुमारी, एमडी अशफाक अली, शकिंदर कुमार डी लिख रहे हैं। तो चलिए इसमें जो आपका राइट आंसर है सेकंड नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रीति काल, ठीक है? तो फिर अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहारी सॉरी किसके दोहे गागर में सागर के समान है? रहीम के, बिहारी की, कबीर की और सूरदास के। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे बी आंसर आ चुका है ऋषि कुमार की तरफ से। अशफाक अली जी भी बी लिखे हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि नाम से बड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण, दोनों और सभी गलत। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। सकिंदर कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, सुधांशु सिंह ए लिखे हैं, पवन कुमार ए लिखे हैं, यानी कि सभी ए लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुण, ठीक है? तो 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है आपका कि मेरी भौ बाधा हरो राधा नागरी सोई, प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है किससे? बिहारी के दोहे से, सॉरी कबीर के दोहे से, बिहारी के दोहे से, पीपल से और झांसी की रानी से। तो 5 नंबर प्रश्न के यहाँ पे बी आया है ऋषि कुमार की तरफ से, अशफाक अली जी की तरफ से आया है बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के दोहे से, ठीक है? बहुत अच्छा। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ठीक है? प्रश्न नंबर 6, नर की और नर नील की गति एक ऐसी क्यों है? न वर्ण की आवृत्ति है, आदमी हाँ, आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, या फिर दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, या फिर चलिए इस 3 में से एक ऑप्शन सही है, तो इसी 3 में से आप लोग एक ऑप्शन दे दें, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे फटाफट आप लोग 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे राहुल कुमार जी सी लिख रहे हैं, सकिंदर कुमार जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, ठीक है? तो आपका जो सी है वो राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका 7 नंबर प्रश्न है कि विडंबर रिक्त स्थान है, ढोंग, व्यर्थ, सद्गुण, दुर्गुण, ठीक है? तो फटाफट आप लोग 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 7 नंबर के यहाँ पे ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, अशफाक अली जी 7th भी लिखे हैं। चलिए एमडी वारिक राज लिख रहे हैं, कैसे हैं सर? बढ़िया, अपना कहिए और फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अशफाक अली जी फटाफट, आपका वो आंसर गलत है, तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही है? चलिए सी लिख रहे हैं सभी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ, ठीक है? आपका जो राइट आंसर है वो है आपका व्यर्थ। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर कि सच्चा व्यक्ति कौन है? जिसके मन में खोट होता है, जो स्वार्थी होता है, झूठा होता है, या फिर एक और आपका है ऑप्शन कि जिसका हृदय पवित्र होता है, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सिकंदर कुमार यहाँ डी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं। चलिए फटाफट, तो सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
जिसका हृदय पवित्र होता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो तो दोस्तों आपका 9 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य रिक्त स्थान के पालन से श्रेष्ठ बनता है। उदंडता, विवेकहीनता और इनमें से सभी, ठीक है? तो फटाफट आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे ऋतिक कुमार जी 9 नंबर का डी लिखे हैं, एमडी अशफाक अली जी डी लिखे हैं, राहुल कुमार जी सी लिखे हैं। चलिए फटाफट, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नम्रता का पालन करने से, ठीक है? यहाँ पे सुखिंदर ऐसे लिखे थे, सुधांशु सिंह जी लिखे थे, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले चैप्टर की ओर, अगला चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चंस अभी आपके पास है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है किसकी? बिहारी के दोहे की, करमवीर से, पीपल से और सुदामा चरित से, ठीक है? फटाफट आंसर दीजिए 10 नंबर प्रश्न का। चलिए 10 का ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, अशफाक जी, राहुल कुमार जी डी लिखे हैं और बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, ठीक है? तो सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले चैप्टर की ओर, ठीक है? सभी चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आए, ठीक है? तो आप लोग जो बारीकी से सभी को देखते चलिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते चलिए, सभी का आंसर देते चलिए। इससे आपको पूरी तरह से बुक के ऑब्जेक्टिव का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बालगुन, भगत, सिरचन और कसारा, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे आंसर है राहुल कुमार जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, अशफाक अली जी सी लिखे हैं, बलराम राव जी सी लिखे हैं, सभी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरचन, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, सेकेंड नंबर प्रश्न है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर, बेकार आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला और डायरी, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए सेकंड नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं सेकंड नंबर प्रश्न का, बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, ठाकुर साहब कुछ है, अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, सिकंदर जी बी लिख रहे हैं और बलराम रॉय जी ए लिख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ऐसे तीनों कह सकते हैं, ठीक है? बेकार का आदमी, कामचोर और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, ठीक है? तो ये तीनों मिलाकर के यहाँ पे एक बना है डायरी, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरी, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, अगला अगर आपका कि ठेस पाठ की विद्या है, कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, चलिए राहुल कुमार जी बी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? कहानी। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानो दीदी ने, मंजली भाभी ने, चाची ने और किसी ने नहीं। चलिए फटाफट 4 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे 4 का बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, राहुल कुमार जी ए लिखे हैं, सुधांशु सिंह जी ए लिखे हैं। तो यानी कि सभी ए ही ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानो दीदी, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए मैथिली के सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एक वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है? 2:30 बजे उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इससे आपको बहुत सारे पता चलेंगे कि क्या हो मैथिली में कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा? ऑप्शंस तो आपका ठाकुर साहब जी कह रहे हैं सर ये कौन-सा बोर्ड का है? तो ये जो है आपको बिहार बोर्ड का है, ठीक है? आप किस बोर्ड से हैं? ऑप्शन ऐसे सभी का आंसर आ चुका है। बलराम रॉय जी बी दिए हैं, ऋषि कुमार जी सी दिए हैं, अशफाक अली जी सी दिए हैं, सुधांशु सिंह जी सी दिए हैं। चलिए इसमें जो आपका 5 नंबर का जो राइट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गमकौआ जर्दा, ठीक है? तो बी वाले जितने हैं सभी का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न 6 नंबर की ओर। चलिए, यहाँ पे ऋषि कुमार जी कह रहे हैं सर मैथिली के ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है। कोई बात नहीं है, वो अभी आपके पास समय है। अभी मैथिली इसको आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैथिली को ही देखते हैं, ठीक है? तो 6 नंबर प्रश्न है आपका कि ठेस कैसी कहानी है? आंचलिक, शहरी, विदेशी, आधुनिक। जिसमें यहाँ पे बलराम रॉय जी आंसर दिए हैं ए, ठीक है? तो चलिए फटाफट अशफाक अली जी भी ए दिए हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंचलिक, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर कि ठेस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, रामडिक्स बेनीपुरी और वेदा बनारसी। 7 नंबर प्रश्न। चलिए 7 का यहाँ ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, बलराम रॉय जी बी लिखे हैं और एमडी अशफाक अली जी बी लिखे हैं। यहाँ पे ठाकुर साहब जी कोई है, पूछ रहे हैं हिंदी ग्रामर नहीं है सर। देखिए ये और सिर्फ ओनली बुक का अभी हो रहा है, ठीक है? तो ग्रामर की अभी नहीं हो रही, तो ग्रामर को अभी हम नहीं देख सकते, ठीक है? आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु, सभी का आंसर बिल्कुल राइट चला, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रामर की अभी ग्रामर वाले अगर वीडियो आपको देखना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें जा करके और ग्रामर के ढेर सारे वीडियो देखिए और ग्रामर मिक्स सभी वीडियोज को देखिए, अपना तैयारी सफल बनाए, ठीक है? तो अगर आप नहीं देखे तो, ठीक है? तो अगला प्रश्न आपका कि ठेस कहानी में लिखत स्थान की लोक संस्कृति का वर्णन है? मिथिलांचल, भोजपुर, मगध, वैशाली, ठीक है? तो फटाफट 8 नंबर के यहाँ बलराम रॉय जी ए आंसर दिए हैं। ऋषि कुमार जी ए दिए हैं, एमडी अशफाक अली जी ए दिए हैं, राहुल कुमार जी ए दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल, ठीक है? मिथिलांचल की संस्कृति का वर्णन है। तो इसमें से सभी मिथिलांचल के ही होंगे, उम्मीद है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है? मुन्नी, मानू, सिरचन और मंझली भाभी। चलिए यहाँ पे आंसर आया है ऋषि कुमार जी, सिकंदर 9 नंबर का एमडी अशफाक अली जी, ऋषि कुमार जी, सभी का सी आया है। ठाकुर साहब जी आए हैं ए, बलराम रॉय जी सी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सेशन जो है मुख्य पात्र है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा जितने भी हैं, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए यहाँ ऋषि कुमार जी चीन से आए हैं, चाइना से आए हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपका कि सर्जन को लोग रिक्त स्थान समझते हैं क्या? कुशल कारीगर, नेता, चतुर, बेईमान, ठीक है? तो 10 नंबर का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे बलराम रॉय जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं। चलिए एमडी अशफाक अली जी भी 10 नंबर का सी लिखे हैं। बहुत अच्छा, सभी की तैयारी चल रही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चटोर समझते थे, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है कि लोग उसको बेईमान ही नहीं बल्कि समझते थे क्या? बेगार, साधु, घमंडी, चोर। 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे ठाकुर साहब जी कह रहे हैं सर ये बुक नहीं पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं आप? जो किस आपका संस्कृत है कि मैथिली है उसके बाद ना डिसाइड होगी। तो यहाँ 11 नंबर का बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं और एमडी ईसा जी ए लिखे हैं, ठीक है? तो सभी का ए आया है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ए ही है, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? तो अगला प्रश्न है कि मानू कौन थी? कहानी की नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी और लेखक की रिश्तेदार, ठीक है? तो फटाफट 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जितने भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों को भी जुड़ाए शेयर करके। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ गया है। बलराम रॉय जी बी लिखे हैं, ठाकुर साहब जी डी लिखे हैं और अशफाक अली जी बी लिखे हैं, एमडी ईसा जी बी लिखे हैं, न तौसीर अंसारी जी
बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, सभी का बी आंसर आया है। इसमें 12 नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी की नायिका है, ठीक है, और लेखक की बहन भी कह सकते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे ठाकुर साहब जी कुछ कुछ लिख रहे हैं जो किसी को समझ में पूरा डिटेल नहीं आ रहा है क्या क्या लिख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सेशन को किस काम के लिए बुलाया आता है, सॉरी जाता है? धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को भी देख लिए, नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन से आपको, तो फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए चारों ऑप्शन को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। 13 का यहाँ पे बी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, MD अशफाक अली जी भी बी लिखे हैं, यानी कि सभी का बी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीक बनाने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों आपका कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5, 1। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 14 नंबर प्रश्न का। चलिए 14 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 14 के यहाँ अशफाक अली जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, राहुल कुमार जी सी लिखे हैं। चलिए सभी का आंसर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तौसीफ अंसारी जी भी लिखे हैं, 5 लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का आंसर सही है जितने भी सी वाले हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि शेरचन ने किससे बेना पानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के नौकर को, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बलराम रॉय जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए, तो 15 नंबर प्रश्न का जो, और अशफाक अली जी सी लिख रहे, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि शेरचन को घी की दाढ़ी फोरन के साथ क्या पसंद है? चूरा, चीनी, चना, नमक, ठीक है। तो फटाफट 16 नंबर प्रश्नों का आंसर दीजिए। यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, MD ईसा जी ए लिखे हैं, अशफाक जी भी ए लिखे हैं। चलिए सभी का ए आंसर आया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चूड़ा, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अभी तक देखिए कम ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बच्चे की दुआ किस विद्या की रचना है? कहानी है, कविता है, निबंध है, डायरी है, ठीक है। अब अगले चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। अगले चैप्टर के पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए सुखविंदर जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे ठाकुर साहब जी कोई है जो कह रहे हैं कि ये सब बकवास है, तो अगर ये बकवास है तो आप इस लाइफ से जो हट जाओ, आपको इसमें रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ना है वही रह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कविता, ठीक है। यानी कि सभी का आंसर सही है जितने भी आंसर दिए हैं। जिसको अच्छा ना लगे क्लास, वो इस क्लास से साइड हो सकते हैं, ठीक है। आपको प्रेशर देकर के नहीं लग इस क्लास में ज्वाइन कराया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर की दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? ऑप्शन है बच्चे की दुआ में, तू जिंदा है, तो करमवीर, और सभी सही है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए सेकंड नंबर प्रश्न का। आप ही लोग इसको कुछ जवाब दीजिए। यहाँ पे कोई ठाकुर हिंदी में लिखा हुआ ठाकुर साहब जी, इसका कमेंट जो है उस कमेंट को देखिए आप लोग क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो सभी का ए आंसर आया है सेकंड नंबर प्रश्न का। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ए है, बच्चे की दुआ, ठीक है। ये कौन है?
चलिए चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान दिएगा कि बच्चों की दुआ कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? संसार को, घर को, जंगल को, विश्व को? ठीक है, तो 3 नंबर का ए आया है अशफाक अली जी की तरफ से, ऋषि कुमार जी की तरफ से भी ए आया है। चलिए यहाँ पे तुषार कुमार जी भी ए दिए हैं। चलिए चलिए सभी, और यहाँ पे एमडी ईसा जी डी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए वाले हैं सभी सही है, संसार। ठीक है, अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चे की दुआ के कवि हैं दिनकर जी, शंकर सरेन, इकबाल जी, अरुण कमल। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बिहार बोर्ड पटना कोई है जो ए दिए हैं, ऋषि कुमार जी सी दिए हैं, तशरीफ अंसारी जी सी दिए हैं। चलिए अशफाक अली जी सी दिए हैं, तो सभी सी दिए हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी सी है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी और तू जिंदा है तो। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सभी के तरफ से जो आया है ए सभी का ए आया है, उसी में से ए आपका राइट आंसर भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर की कविता में को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? वज्म, गजल, नज्म, गीत। तो फटाफट 6 नंबर प्रश्न का आंसर। अब जितने भी उर्दू वाले हैं उन्हें तो जल्दी पता चलेगा। ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, अशफाक अली जी भी सी लिखे हैं। चलिए सभी, सिकंदर कुमार जी डी लिखे हैं, तौसीफ अंसारी जी सी लिखे हैं, तुषार कुमार जी डी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, नज्म कहते हैं। ठीक है, कविता को नज्म कहते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों फिर 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न दोस्तों आपका कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ति है? दिनकर की, शंकर शरण की, इकबाल की, अरुण कमल की। चलिए सभी का सी आ रहा है। ऋषि कुमार जी सी, सिकंदर कुमार जी सी, एमडी अशफाक अली जी सी, मनीष कुमार, राम बाबू राम। चलिए आपका जो आपका जो राइट आंसर है 7 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। सॉरी, आंसर तो हम दे ही दिए, बोल ही दिए। ऑप्शन है नहीं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो आंसर हमारी जुबान से पहले निकल गया। ठीक है, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, सिकंदर कुमार जी बी लिखे हैं। ठीक है, तो सभी का बी आया है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, नहीं, ऐसे ऑलरेडी हमारे मुख से पहले ही आंसर ही निकल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? कवि, बच्चे, देशवासी, देश के युवा। तो चलिए फटाफट, जितने भी नए हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फटाफट लाइक के बटन को दबाते चलिए, लाइक दबाने से आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है 9 नंबर का बी, ऋषि कुमार जी, तौसीफ जी, राम बाबू राम जी, सिकंदर जी, सभी का बी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? उस उनसे उनके वतन की शान बढ़े, उनसे कोई अपराध ना हो, नेक राह पर चलने और बुराई से बचने के, या फिर एक और ऑप्शन है आपके, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फटाफट आपको आंसर देना है कौन सा होगा। यहाँ पे आप ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, राम बाबू जी सी लिखे हैं, अशफाक जी सी लिखे हैं, ईसा जी सी लिखे हैं। सभी का सी आ रहा। मनीष कुमार जी सी लिखे हैं, तुषार कुमार जी सी लिखे हैं।
तो आपका जो राइट आंसर है 10 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेक राह पर चलने और बुराई से बचने की कामना कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं फिर अगले चैप्टर की ओर। अब चैप्टर आपका चेंज हो गया, अगला चैप्टर आपका कि पद्मा कौन थी। फटाफट आप लोग को आंसर देना है कि पद्मा कौन थी। पद्मा कौन थी, फटाफट 11 का अशफाक अली जी ए लिखे हैं, तुषार कुमार जी ए लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा सभी का। ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं। तो चलिए पद्मा कौन थी, ये कलिंग महाराज की राजकुमारी थी, यानी उसकी पुत्री थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है कि अशोक रिक्त स्थान का सम्राट था, मगध के, वैशाली के, कलिंग के, बंगाल के। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए सेकेंड नंबर प्रश्न का। चलिए ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, तुषार जी ए लिख रहे हैं, राम बाबू राम जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, फिर से अशफाक जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मगध राइट आंसर। ठीक है, जितने भी ए वाले हैं सभी सही है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला 3 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला। 4 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 5 वर्षों तक और 8 वर्षों तक। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दे। 3 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, राम बाबू जी ए लिखे हैं, तुषार जी ए लिखे हैं, तौसीर अंसारी जी ए लिख रहे हैं। ठीक है, सभी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, 4 वर्षों तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। सभी वीडियोस को लाइक करके चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितने भी लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर कोई वीडियोस अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। अहिंसा, परम धर्म, या फिर शांति का पक्षधर, या दोनों, और या फिर सभी गलत। तो फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर है आपका। सर साइंस का भी ऑब्जेक्टिव कीजिए ना। देखिए साइंस का ऑब्जेक्टिव उस दिन कर रहे थे, बट क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, इसलिए साइंस के ऑब्जेक्टिव को हम अभी कैंसिल। साइंस और सोशल दोनों के ऑब्जेक्टिव का उस दिन लाइव चला रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेहताब रिजवी जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग, बहुत विलम्ब से आप जुड़े हैं। तो चलिए सभी का आंसर 4 का ए आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अहिंसा परम धर्म भी होना चाहिए और शांति का पक्षधर भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे जितने भी हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं, हमें लगता है सभी बहुत ही समझदार हैं। ठीक है, बहुत समझदार हैं, और कुछ इसमें से 1-2 बागर हैं, जैसे धान में 1-2 बागर हो जाते हैं, वैसे भी है, जैसे कि एक हमको नज़र आया अभी, ठाकुर साहब जी नज़र आया वैसे में से। यहाँ कलिंग महाराज की कन्या कौन है, रेखा, जया, पद्मा, सभी। फटाफट आंसर यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है। यशवंत कुमार जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी, अशफाक अली जी सी, और मेहताब जी सी, राम बाबू जी सी, और सभी का सी सी आया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो भी तो आपका सी है, पद्मा। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है। निबंध है, एकांकी है, डायरी है, संस्मरण है। तो फटाफट यहाँ पे तौसीर अंसारी सी लिखे हैं, यशवंत कुमार जी सी लिखे हैं, मेहताब जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, एमडी अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, राम बाबू जी बी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एकांकी है। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है। अरुण कमल, वेदव बनारसी, और बंशीधर श्रीवास्तव। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे अशफाक अली जी सी लिखे हैं, यशवंत जी सी लिखे हैं, तो सर कुमार जी सी लिखे, ऋषि कुमारी जी डी लिख रही है। सर बहुत दिन के बाद हमको आपका क्लास मिला। मेहताज जी कह रहे हैं सर हम बहुत दिन के बाद आपका क्लास हमें मिल पाया है। तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम पे जो है क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है,
तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो कौन है? अशोक के शस्त्र के लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव। तो चलिए फिर बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि पद्मा का संबंध है कलिंग के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, 1857 की क्रांति से और प्लासी के युद्ध से। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 8 नंबर प्रश्न का। तो मेहताब जी सी लिख रहे हैं, यशवंत जी ए लिख रहे हैं, तुषार जी ए लिख रहे हैं, एमडी अस्फाक अली जी ए लिख रहे हैं, तस्वीर अंसारी जी ए लिख रहे हैं, राम बाबू जी ए लिख रहे हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है उसे भी देख लेते हैं कि कौन सा है। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध से। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग सरसा एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 1, 2, 3, 4। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि कितने पात्र हैं। कितने पात्र हैं? यशवंत कुमार जी सी लिखे हैं, तौसीफ अंसारी जी 4 लिखे हैं, एमडी अशफाक अली जी डी लिख रहे हैं। चलिए, राम बाबू जी बी लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी भी लिख रहे हैं। ये भी क्या होता है? इसमें तो ऑप्शन भी तक तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 पात्र है। ठीक है, 2 पात्र है, एक है अशोक और दूसरा है कलिंग। तो बढ़ते हैं फिर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? अपने भाई के, अपने पति के, अपने पिता के, अपने पुत्र के। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे सभी का आंसर है 10 नंबर का सी, ऋषि कुमार जी, अशफाक अली जी और तुषार कुमार जी, तौसीर अंसारी जी बी लिख रहे हैं, राम बाबू जी बी लिख रहे हैं और फिर यशवंत जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने पिता का बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि अस्त्र हथियार है घुमा कर चलाने वाला, फेंक कर चलाने वाला, आग लगाने वाला और इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न। चलिए, 11 नंबर का ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं और तो सिर जी ए लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी। चलिए, आपका जो राइट आंसर है अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं 11 नंबर प्रश्न का। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राम बाबू जी भी बी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, फेंक कर चलाने वाला। ठीक है, तो अब जो अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? ऑप्शन है युद्ध करने लगा, युद्ध करना छोड़ दिया, डरकर युद्ध में के मैदान से भाग गया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 12 नंबर के हैं ऑलरेडी ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, तुषार कुमार जी बी लिखे हैं और सभी का बी आंसर आ रहा है। तो आपका जो, चलिए यहाँ पे मेहताब जी डी लिख रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या, अगला आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है अगला इसरिया तू न गई मेरे मन से। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है आपका कि इसरिया का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से, अप्रतिद्वंदिता से। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। पहले नंबर प्रश्न का यहाँ पे डी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, एमडी साजाद जी डी लिखे हैं, तुषार जी भी डी बी लिखे हैं और एमडी अशफाक अली जी डी लिखे हैं। बाकी सभी का डी आंसर आया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिद्वंदिता से। ठीक है, प्रतिद्वंदिता से होती है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग 1-2 करके ही आंसर फिर से देना, 13-14 करके नहीं। तो यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भनभनाया करती है, यानी है ना। तो यहाँ पे आंसर सी आ रहा है ऋषि कुमारी की तरफ से।
तो चलिए, किसने कहा था, यानी कि मार्क्स ने, लेनिन ने, नीत्शे ने और कार्ल मार्क्स ने। तो सभी का सी आंसर आ रहा है। अशफाक अली जी भी सी लिखे हैं, यशवंत कुमार जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीत्शे की। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की। और अगला जो आपका प्रश्न है ये भी कुछ इसी तरह से है कि किसने लिखा लेखक सॉरी किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है, ईर्ष्या को, सुख को, लोभ को, मोह को। तो फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी भी ए लिखे हैं 3 नंबर प्रश्न का। तो 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका कि यह कौन करता है, ईर्ष्या जो है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में। ईर्ष्या कौन करता है जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता है, या फिर दूसरों को हानि पहुंचाता है, या फिर सुख संतोष को अधूरा समझता है, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी भी है आपका लास्ट डी नंबर, उपयुक्त तीनों। यानी कि इसका जो एक ऑप्शन और है उस ऑप्शन को भी दिखा दे कि उपयुक्त में से तीनों यहाँ पे आपका डी नंबर है। तो चलिए, यहाँ पे सभी ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, राम बाबू जी डी लिखे हैं, यशवंत जी डी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी तो डी ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि दिनकर जी के घर के बगल में कौन रिक्त स्थान साहब हैं, वकील साहब, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब, कोई नहीं। तो फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे ऋषि कुमार जी 5 नंबर का ए लिखे हैं, तुषार कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं। ठीक है, सभी का ए आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है 5 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 6 नंबर कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। यह पंक्ति किसकी है, महात्मा गांधी की, ईश्वरचंद विद्यासागर की, दिनकर जी की, निराला की। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं ऋषि कुमार जी की सर इसको ब्लॉक कीजिए। देखिए, ब्लॉक करना मेरे बस की बात तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक नहीं हो सकती। यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो कोई जुड़ सकता है, कोई हट सकता है, बट आप लोग चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर आप ऋषि कुमार का बी आया है, तुषार कुमार का ए आया है, अशफाक अली जी सी आया है। ठीक है, तो राम बाबू जी बी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद विद्यासागर का कहना है। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी का कहना है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे रिक्त स्थान के लिए, गुणों के लिए, अब गुणों के लिए, निंदा के लिए, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर का सी लिखे हैं, तुषार कुमार जी ए लिखे हैं, अशफाक अली जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी भी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निंदा के लिए। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर कि इसरी सॉरी इसरिया की बड़ी बेटी का नाम है क्या, लोभ, मोह, निंदा, क्रोध। 8 नंबर का ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, अशफाक अली जी सी लिखे हैं। तो चलिए, तुषार कुमार जी भी सी लिखे हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निंदा। श्रेया की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। तो पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि चिंता समान होती है किसके, चिंता के, निंदा के, लोभ के, मोह के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है लिखने में ही। ठीक है,
तो इसमें सभी का आंसर ए आ रहा है, अशफाक अली जी भी और ऋषि कुमार जी भी, राम बाबू राम जी भी आ रहा है, तुषार कुमार जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि चिंता लिख, ठीक है, चिंता ही लिखा गया, यहाँ पे चिता होगा, ठीक है, चिता होगा, ठीक है, इसलिए तो आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न 10 नंबर, कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। चलिए, तो 10 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं आंसर। अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, राम बाबू जी सी लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक है। सभी का आंसर सही है। चलिए, कंफ्यूज नहीं, आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कि स्त्रिया का काम है क्या है? जलाना, सताना, माया में डालना, कुछ नहीं। 11 नंबर का ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी। चलिए, बिगड़े हुए सुधर गए, यहाँ पे ए लिख रहे हैं। चलिए, बढ़िए। चलिए, सभी का ए आंसर आया है, राम बाबू जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलाना, ठीक है। स्त्रिया का काम क्या है? तो जलाना। बढ़ते फिर अगले 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है आपका, कि स्त्रिया का संबंध होता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों बहनों से और अपने प्रतिद्वंदियों से। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ऋषि कुमार से डी। तो चलिए, फटाफट दीजिए। राम बाबू से भी डी लिखे हैं, सभी डी लिख रहे हैं। यशवंत कुमार जी डी लिख रहे हैं, अशफाक वाले जी डी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदियों से। तो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, सॉरी 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है आपका, कि इसरिया तू न गई मेरे मन से पाठ की विद्या क्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट, 13 का ए। चलिए, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, स्पार्क जी ए लिखे हैं। चलिए, राम बाबू जी बी लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी डी लिख रहे हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो इस 13 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध, ठीक है। निबंध जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर, कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, यानी कि रामधारी सिंह किस पाठ के लेखक है? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। खेमा, विक्रमशिला, इसलिए तूने गए मेरे मन से, और दीनबंधु निराला, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 14 नंबर प्रश्न का। चलिए, 14 का अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जो डी लिख रहे हैं, होगा सर जी, बिल्कुल। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो डी तो हो नहीं सकता है। चलिए, आपका सभी, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, ले शर्मा एंटरटेनमेंट सी लिख रहे हैं। तो सभी का जो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रिया तू न गई मेरे मन से, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, फिर से घुमा फिरा करके इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न बन चुका है, ठीक है। 2019 से पूछे गए प्रश्न, श्रिया तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं, अभी जस्ट पीछे पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। इसमें ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और बंशीधर श्रीवास्तव। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, पीछे वाले प्रश्न का ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको डी दिखना है। चलिए, डी देखिए, डी में है बेढब बनारसी, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बेढब बनारसी है डी में। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो बताइए, 15 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आया है, अशफाक अली जी ए, राम बाबू जी ए, यशवंत जी ए, के शर्मा एंटरटेनमेंट ए, स्टूडेंट्स लाइफ ए, स्टूडेंट लाइफ जी ये राइट होगा सर, बिल्कुल राइट होगा आपका ए, रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि पीछे वाले प्रश्न में तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि। 16 का ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जी ए लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ सी लिख रहे हैं, अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं।
16 नंबर प्रश्न का। तो चलिए 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कवि, मूल रूप से क्या है तो कवि है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न, अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर आपका है, पहला प्रश्न आपका कि मोको का अर्थ क्या होता है, उसका, इसका, मुझको, तुम्हारा। फटाफट आंसर दीजिए। ये बिहारी के दोहे कबीर के पद से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला का सी लिखे हैं ऋषि कुमारी जी, राम बाबू जी, अशफाक अली जी, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट, मोहम्मद यूसुफ जी, ये लिखे सभी का। तो यहाँ पे सी वाले जितने भी है सभी का राइट आंसर है मुझको। ठीक है, सी वाले जितने भी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका जो सेकंड प्रश्न है, ध्यान देते हुए, कि कबीर कैसे संत हैं, सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों और सभी गलत। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 1 2 करके ही आपको आंसर देना। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का यहाँ ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से बी आ रहा है। चलिए सभी का बी आ रहा है। राम बाबू जी सी लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ बी लिख रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जी सी लिख रहे हैं, शुएब आलम जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है सेकंड नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुणवादी। बिल्कुल राइट आंसर है बी वाले जितने भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना आप लोग को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 3 नंबर के, इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि और जायसी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट एस, ऋषि कुमार जी ए, राम बाबू जी ए और मोहम्मद यूसुफ जी ए लिख रहे हैं, एमडी अशफाक अली जी ए लिख रहे हैं, यानी सभी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जायसी है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका जायसी। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, साधु के लिए, विद्वान के लिए, ईश्वर के लिए, और इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ शोएब जी कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट्स, शोएब आलम। तो ठीक है, न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हम लाइव आएंगे या फिर कोई वीडियोस अपलोड होगी, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न का है, यहाँ पे सी सी सभी लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे तो आपका जो राइट आंसर है 4 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के लिए। ठीक है, तो सभी का सी आ रहा है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या है, पद, गद्य, दोहे, दोहा या फिर छंद। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए क्लास कब तक चलेगा, क्लास में आपको करीब 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच गए हैं जिसे कंप्लीट करके बंद। तो 5 नंबर प्रश्न है आपका, सभी का आंसर आ रहा है सी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पद। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है 6 नंबर, कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है, अपनी अज्ञानता से, मूढ़ता से, या फिर दोनों सही, या फिर सभी गलत। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे 6 नंबर प्रश्न का। चलिए 6 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए, और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर से कह रहे हैं कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स लाइफ जी लिख रहे हैं ए, राम बाबू जी लिख रहे हैं सी, अशफाक अली जी सी, ऋषि कुमारी जी सी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर, कि कबीर किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के, और कोई नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 7 नंबर प्रश्न का। जो पहले आंसर देंगे उसी का नाम आ पाता है। ठीक है, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से आया है ए,
एमडी अशफाक अली जी ए, स्टूडेंट्स लाइफ ए, शोएब आलम जी ए, बबलू राम जी बी, स्टूडेंट्स लाइफ ए। तो चलिए सभी का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, ऋषि कुमार जी बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के कवि है। ठीक है, तो ए वाले जितने भी है सभी के राइट आंसर हैं। तो बढ़ते हैं, आपको 16 क्वेश्चंस और बच चुके हैं जिसे कंप्लीट करना है अभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रस्तुत पंक्ति है उद्धत है, बिहारी के दोहे से, कबीर के दोहे से, पीपल से और झांसी से। तो फटाफट 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। जितना फास्ट आप लोग आंसर देंगे उतने जल्दी आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एमडी अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, मिथिलेश अनबा एंटरटेनमेंट की तरफ से बी आया, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स लाइफ बी लिख रहे हैं, शोएब आलम बी लिख रहे हैं, राम बाबू जी ए लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ फिर बी से बी लिख रहे हैं। तो जितने भी बी वाले हैं सभी का राइट आंसर है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है कबीर के दोहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जितने भी सभी के राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। 86 नंबर प्रश्न हो गया आपका ये, कि कबीर दास किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा के, निर्गुण धारा के, रीतिमुक्त धारा के, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। आप लोग बहुत विलंब कर रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, और ए नहीं, बी आपका जो राइट आंसर है, निर्गुण धारा की। ठीक है, आपका जो बी है राइट आंसर है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, यज्ञ हवन, व्रत उपवास, मूर्ति पूजन। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से नौवां प्रश्न का अभी सभी का आंसर आ पाया है। तो चलिए नौवां प्रश्न का आंसर हम दे चुके हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 10 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से ए है, स्टूडेंट लाइफ ए लिख रहे हैं, एमडी अशफाक अली जी ए लिख रहे हैं, और सोनू कुमार जी ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव सेवा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 नहीं दोस्तों, अब अगले चैप्टर पे यहाँ पे क्वेश्चंस लग रहा है मिस किए हैं। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। अब जो आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर्स नंबर आपका विक्रमशिला है, कि विक्रमशिला पाठ की विद्या है, यानी विक्रमशिला क्या है? निबंध है, आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है। तो फटाफट आप लोग विक्रमशिला पाठ में जो पहला नंबर प्रश्न है उसका आंसर दीजिए। यहाँ पे मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से पहला का ये आ चुका है आंसर। अब बबलू राम जी बी लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए। तो आपका जो राम बाबू जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध। ठीक है, राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। सोनू कुमार जी भी हैं। तो बता दिए आपको कि जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जो लाइव में लेट से जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ पाते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए डीजे सोनू चलिए सोनू ये क्या, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? 2019 से पूछे गए प्रश्न में से। ठीक है, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का आंसर भी ऑलरेडी आ चुका है, कि अशफाक अली जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, स्टूडेंट्स लाइफ सी लिखे हैं। ठीक है, शोएब आलम जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 विश्वविद्यालय थे। चलिए यशवंत कुमार जी लिख रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लेते सर? आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे तभी तो आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोनू, दो सोनू आ चुके हैं, एक डीजे सोनू है और एक सोनू कुमार है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो जितने नए हैं ना सब्सक्राइब कर ही के रखिएगा, जिससे कि आपको मिल जाए लाइव अगला, अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, या फिर किसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे मिले हुए हैं, उस वीडियो को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे आपके विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है
16वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में, 20वीं सदी में, जिसमें आंसर भी आया है। कुछ 3 नंबर प्रश्न का अशफाक अली जी लिखे हैं। सी मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट की तरफ से है, सी ऋषि कुमार, सी सोनू कुमार, डी और सोनू डीजे सोनू जी ए। तो आपका जो राइट आंसर है 3 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी में। ठीक है, बी वाले जितने भी हैं सभी सही हैं। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे लाइव क्लास में डीजे बजने लगा है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? सबौर में, अंतिचक में, नाथगढ़ में और सुल्तानगंज में। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर का यहाँ पे बी आ रहा है, स्टूडेंट्स लाइफ, एमडी अशफाक अली, राम बाबू राम, तौफीर अंसारी, मिथिलेश शर्मा एंटरटेनमेंट, सोनू कुमार बी, और सोनू कुमार बी आ रहा है, शोएब आलम जी बी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न, सॉरी 4 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतचिक। ठीक है, अंतचिक आपका राइट आंसर बी वाले। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपका। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और कश्मीर में। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का जो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए सर। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ से ए लिखे हैं, राम बाबू जी ए लिखे हैं, डीजे सोनू जी ए लिखे हैं, मीनू खान अब जुड़े हैं, हाय सर, चलिए बहुत विलम्ब से आप जुड़े हैं। स्टूडेंट लाइफ ए, एमडी अशफाक अली जी ए, सोनू कुमार जी सी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, जितने भी बिहार के हैं, शोएब आलम जी, चलिए सभी बिहार वाले सही हैं। और जो विलम्ब से आए हैं वो तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। ठीक है, यूसुफ कुमार जी, चलिए चंदन निवास जी कह रहे हैं कि हम अब आए हैं, अभिषेक जी अभी, तो अभी आप आए हैं तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, जिसके जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप पहले जुड़ जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पहले जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 6 नंबर की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और विक्रमादित्य ने। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ चुके हैं। मीनू खान जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स लाइफ टेलीग्राम यूज़ करती हो, क्या क्या लिख रहा है जी? शोएब आलम जी ए लिख रहे हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। तो सी वाले जितने भी हैं सभी सही हैं, और जो विलम्ब से जुड़े हैं वो तो नहीं पढ़ पाए, तो वो आप लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिएगा। अगर आपको दिन में किसी वक्त क्लास नहीं मिल पाता है तो आपको मॉर्निंग में अवश्य क्लास मिलेंगे, 6 और 7 के बीच में किसी वक्त। अगला 7वां प्रश्न है कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम रिक्त स्थान भाषा थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अवहट्ट। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, चंदन दीवाना जी ए लिख रहे हैं, मीनू खान ए लिख रहे हैं, राम बाबू जी ए लिख रहे हैं, चंदन दीवाना ठीक है, तो सभी का, रामांती परवीन जी सी लिख रहे हैं, यूसुफ कुमार जी ए लिख रहे हैं, सर यशवंत कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो अभिषेक ए के ए लिख रहे हैं, शोएब जी आलम जी ए। तो आपका जो 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर कि तंत्र विद्या संबंधित है भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से और सभी से ही। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए यहाँ पे चंदन दीवान जी का थैंक यू सो मच सर, आप हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बस आप लोग सफल हो जाओ, सभी मेहनत हमारे पूरे हो जाएंगे। चलिए लक्ष्मी कुमार जी ए, मीनू खान जी डी, राम बाबू जी डी, रहमती परवीन जी डी, चलिए सभी के, यशवंत कुमार जी डी, सभी का डी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आप लोग बस ऐसे ही कर जुड़ते रहिए और आप लोग
सफल हो जाएँगे तो समझेंगे कि हम जो इतना मेहनत किए वो हो गया, ठीक है? तो आप लोग जो है बस मन लगा कर के लाइफ में आंसर दीजिए, ठीक है? और अपना सफलता प्राप्त कीजिए और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। तो 99 प्रश्न विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ष में रहना पड़ता था? किस वर्ग में? भिक्षुक में या फिर भिक्षु में या फिर याचक में या फिर नृप में? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न के यहाँ पे आंसर आया है मीनू खान की तरफ से ए, चंदन दीवाना की तरफ से बी, राम बाबू की तरफ से ए और शुएब आलम जी क्या लिख रहे हैं एमडी अस्पाक जी की तरफ से ए और यशवंत कुमार जी थैंक यू सर। चलिए यू मोस्ट वेलकम। फटाफट आंसर दीजिए ऋषि कुमार जी ए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भिक्षुक, ठीक है? ठीक है सभी बहुत अच्छे आप लोग बस। तो बढ़ते हैं फिर अगले 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? सिकंदर ने, बाबर ने, तुर्क आक्रमण के लुटेरों ने, ठीक है? तो चलिए तीनों ऑप्शंस मान लीजिए, तीनों ऑप्शंस में एक सही और ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, मीनू खान जी सी लिख रहे हैं और रहमती परवीन जी सी लिख रहे हैं, चलिए अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं। तो जितने भी सी वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है तुर्की आक्रमणी लुटेरों द्वारा, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? लेखक, अनुवादक, स्वयं विक्रमशिला और इनमें से कोई नहीं, ठीक है? बगल में बज रहे हैं इसलिए आप यहाँ पे चंदन कुमार दीवान जी कह रहे हैं कि सर जी सॉन्ग कहाँ बज रहा है? तो बगल में बज रहे हैं। तो फटाफट 11 नंबर प्रश्न का सी एमडी अस्फाक अली जी सी, ऋषि कुमार जी सी, मीनू खान जी सी और शुएब आलम जी ए, चलिए सॉरी मीनू खान जी ए लिखे हैं, ठीक है? और रहमती परवीन जी सी लिखे हैं, चंदन निवान जी सी लिखे हैं, मानी सभी का सी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वयं विक्रमशिला कह रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। तो चलिए अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, चिकित्सा, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। आवर लाइफ मोटिवेशंस एनसी जी लिख रहे हैं सी, अमीनू खान जी लिख रहे हैं ए, एम डी अस्फाक अली जी लिख रहे हैं ए, रहमती परवीन जी ए, सभी ए लिख रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी चैनल पे नए हैं फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब हम लाइव आएँ तो कम्प्लीटली आप लोग को पूरा लाइव का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लोग कंप्लीटली पढ़ पाएँ अच्छी तरह से, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के दिन बहुत कम बचे हैं, ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए खगोल, ठीक है? तो अब चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर, यानी कि इ अभी के लाइव का जो लास्ट प्रश्न है उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके लास्ट प्रश्न है, ठीक है? इसके बाद प्रश्न आपके समाप्त हो जाएँगे। तो यहाँ जो प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। ऑप्शन है सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट और धर्मपाल, ठीक है? तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे रहमती परवीन जी लिख रहे हैं बी, राम बाबू जी लिख रहे हैं बी, अशफाक अली जी भी लिखे हैं बी, मीनू, चलिए इसके बाद यहाँ पे चंदन दीवान जी लिख रहे हैं ए, स्टूडेंट लाइफ सी, ऋषि कुमारी जी बी, ठीक है? तो जितने भी बी वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है हरिभद्र। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स निकाले गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आज के ये सीरीज। और कल वाली सीरीज जो नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के पहले नंबर वीडियोस को कंप्लीट देखें। वो आपका कल का टेस्ट लाइव वाला है, ठीक है? और या फिर चले चैनल में जाकर के भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जितने भी नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए आज दोपहर में 100% होगा, कल तो चले गए इसलिए नहीं हुआ, लेकिन आज 100% दोपहर में आपको जो है 12:30 बजे लाइव क्लास होगी, सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है? 12:30 बजे 100% लाइव क्लास होगी, नन हिंदी का ही होगा, ठीक है? इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है कि अगले जो लाइव होंगे 12:30 बजे उसमें पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैथिली को कंटिन्यू देखेंगे। अगर बिल्कुल सच में होगा 12:30 बजे सच में क्लास चलेगा पक्का, ठीक है? तो जितने भी चैनल पे नए हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल आ गए, ठीक है? तो जितने भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा। मॉर्निंग में 4:30 बजे करीब आए हैं। तो जितने भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है?
तो चलिए बाय, सभी फटाफट बाय बोल दीजिए और क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का समय हो चुका है। चलिए तो बाय, सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं 12:30 बजे के क्लास में। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा जितना भी पढ़ने चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो नहीं करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जो पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12th में जब आप लोग जाओगे तो क्लास 11th और 12th में भी कम्प्लीटली आप लोग को मैथिली शुरू से बुक को भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसके बाद जो उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। चलिए स्टूडेंट लाइफ जी, आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग और बाय। चलिए बाय। चलिए यहाँ पर प्रवीण कुमार जी यादव जी लिख रहे हैं बाय सर। चलिए बाय बाय। ऋषि सोनू कुमार जी लिख रहे हैं, चलिए बाय। तो क्लास को एंड करते हैं।